नसीम बीबी, कभी कालीन के नीचे भी हाथ मार लिया कर। हैं? देख तो सही कितने किलो मिट्टी जमा कर ली है। जहेज में लेके जानी है। हो जी बीबी, जहेज में हमने की लेके जाना है के और मिट्टी के। 15 दिन में एक दफा आते हैं, खामखा जान मारती हो तुम। नसीम। हाँ जी। भाई वो जो तूने डस्टबिन धो के रखे थे ना, जरा देख, अगर सूख गए हो ना, उनमें लिफाफे लगा के कमरों में छोड़ा। अभी नहीं सूखे होंगे जी। हाय हाय अफ्ती, ये क्या किया तुमने? उठ जाओ यहाँ से। क्यों बैठ गए सोफे पे? सारी सिलवटें पड़ गई। देखो तो सही, कितनी मुश्किल से मैं इसको सारा सेट करके रखती हूँ, तुम हो के बस। और गीले कालीन पे तुम जूतों समेत आ गए। अफ्ती को खुदा का खौफ करो। क्या हो गया? उतारो जूता, जल्दी उतारो। देखो गीला है निशान, दूसरा भी उतारो ना। निशान पड़ गया, अभी तो सूखा भी नहीं था। इफ्ती क्या मुश्किल है तुम्हारी? तुम क्यों नहीं मेरी बात समझते? सुबह की मैं अकेली अपनी जान मार रही हूँ। मेरी बात सुनो, अगर बुढ़ी हो गई हो तो झक्की मत बनो। देखो कितनी सड़ी हुई बुढ़ी लग रही हो तुम। तो बुढ़ी हो गई हो तो बुढ़ियों वाली बातें कर रही हो ना। और तुम अपनी शक्ल तो देखो, कैसे बगलोल से बाबे बन गए हो, सफेद मूछे। और वैसे इफ्ती तुम काफी बदल गए। एक अजीबो गरीब यकसानियत आ गई जिंदगी में। अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते पता ही नहीं चला कि कब बाल सफेद हो गए, और पता ही नहीं चला कि कब सोफे का कपड़ा खराब कर दिया। उठो यहाँ से, उठो उठो जल्दी से। पता है कि हल्के रंग का सोफा, पसीने वाले हाथ जरूर इससे साफ करने हैं। तुम्हें क्या हो गया इफ्ती? तुम जैसे तुमने तो सफाई का सफाया ही कर दिया। किसी जगह मैं चैन से नहीं बैठ सकता। मैं तो ये सोचता हूं कि एक बहुत बड़ा गैस का गुब्बारा खरीद कर लाऊं और उसके साथ लटक कर बगैर जमीन पर पांव रखे इस सारे घर में घूमूं और ये तुम्हारे सोफे और ये तुम्हारे कालीन साफ रहे। क्या हो गया? तुम तो बिल्कुल बच्चों की तरह रूठ गए। और शक्ल तो देखो कितनी बुरी हो गई। कैसा बुरा मुंह बनाया। अब कहां जा रही हो? अब जरा किचन की सफाई कर लूं, अभी आती हूँ। सारे दुनिया के काम करती हो, मेरे लिए तुम्हारे पास कोई वक्त नहीं होता। कभी ऐसा ना हुआ कि इस सोफे पर 2 घड़ी आकर मेरे साथ बैठ जाओ। वैसे मैंने सुना था कि एक उम्र में आके बुढ़े बच्चे बराबर हो जाते हैं, लेकिन तुम तो मैं भी आती हूँ। आप इस तरफ किधर जा रही हो? जरा दांत साफ करो, आ रही हूँ। हाँ, अब सफाई करने को और कुछ नहीं था तो दांत साफ करेंगी। तेजाब से करना, उसमें फिनाइल भी डालना, बिल्कुल साफ हो जाएंगे। जनाब, तो आ गए। आप ये बताएं कि आपने कहीं आज मम्मा को तंग तो नहीं किया? आ गए सर आप? जी हाँ, हम बिल्कुल आ गए। और ओए ओए, यार तुम्हारी चीज तो हम फिर लाना भूल गए आज। सर बादाम खाया करें, सब कुछ याद रहेगा। हैं? अच्छा जी, जैसे आप कहते हैं वैसे कर लेंगे। ये आपको बताया किसने वैसे? मुझे दादा और दादी ने बताया था, बल्कि ये भी बताया था बादाम का हलवा खाओ, होमवर्क आसान लगेगा। अच्छा जी। अच्छा ये बताएं, आपकी मम्मा कहाँ है? अभी तो यहाँ थी। अबे बदमाश, पिद्दे, मेरी बीवी और तेरी जेब में ला, मैं निकालता हूँ। मम्मा मम्मा, अब्बू को देखिए, अब्बू खुद को दिया कर रहे हैं। आ गए सरताज। ओहो सरताज, चले भाई अब ऐसा करें, सरताज कह ही दिया है तो जरा पहले ये सॉक्स उतारें और फिर जूते। मुफ्त में नहीं आई थी आपके घर, बल्कि मैं तो आपके घर आई नहीं थी, अम्मा और बाबा के घर आई थी बहू बनकर। जी हाँ, बहू बन के आई थी और बहू बन के मुझे डराने लगी हैं। क्या? जी। अच्छा ये बताएं, आज आप कितने बजे जा रही हैं? वही न्यूज वालों को तो पता ही है, आपको खबरों से 4 घंटे पहले बुलवा लेते हैं और फिर रट्टे लगाओ बुलेटिन के। ओहो, वैसे मेरे बॉस पूछ रहे थे आज आपका। क्या कि तुम्हें इतनी हसीन बीवी मिली? जी नहीं, वो तो ये पूछ रहे थे कि तुम्हारी बीवी की जो न्यूज की रिकॉर्डिंग है, क्या वो एडवांस में हो जाती है 2-2 महीने की इकट्ठी? हाँ, क्या वो इतने बेवकूफ है? उन्हें पता नहीं कि रोज नया बुलेटिन पढ़ा जाता है? जी हाँ, बुलेटिन नया और खबरें पुरानी।
भाई वो तंज कर रहे थे जो आपकी समझ से बाहर है। अच्छा अच्छा ठीक है, पहले मुझे बताइए, शाम में अम्मा और बाबा के घर चल रहे हैं ना, याद है कि नहीं? बिल्कुल याद है जनाब, नेक बहू। आपको अम्मा का और बाबा का मुझसे ज्यादा ख्याल रहता है वैसे। आपने अम्मा और बाबा को मुझसे चुरा लिया, बेईमान। दादा और दादी सिर्फ मेरे। या जनाब आप ले लीजिए, उसमें कौन सी ऐसी बात है। हेलो, हाय अम्मा, माशाल्लाह क्या उम्र पाई है आपने। अभी आप ही का तो जिक्र हो रहा था। अरे बेटा, बस उम्र उतनी ही हो जो किसी की मोहताजी ना हो, अपने काम करते हुए दुनिया से चले जाएं, बहुत है। अच्छा छम्मी है तुम्हारे पास? जी यही खड़े कान लगाए, अभी अभी आए ऑफिस से। जी ये ले। हेलो अम्मा। शाम। इतना बड़ा हो गया तेरी छाम की आदत न गई। अच्छा कल मेरे टेलीफोन का बिल तो भर देना बेटा याद से, और जब शाम को मेरी तरफ आओ तो अलीजे को भी लेते आना, उसकी गाड़ी खराब हो गई है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हाँ हाँ ओके, फिकर नॉट अम्मा, आई डू इट। ठीक है। अच्छा सुने, खाना पका रही है ना? हाँ भाई बना रहे हो, मुझे पता है तुझे पाए बहुत याद आ रहे हैं। अच्छा अम्मा ये इससे बात करेंगे, छोटू मुझे बहुत तंग कर रहा है। हाँ ये लीजिए। हेलो दादी, कल मैं आऊंगा, पॉपकॉर्न ला के रखेंगी ना मेरे लिए? हरगिज नहीं, सारे घर में फैला देते हो, फिर उठाते उठाते मेरी कमर टूट जाती है भाई। मोमो डार्लिंग, आप फिक्र ना करें, मैं आपकी कमर गम से जोड़ दूंगा। अरे बहुत शैतान हो गया, तू ठहर जा, मैं तुझे ठीक करूंगी, कल आएगा ना। वैसे हमारी टीचर कहती है होमवर्क हंसते हंसते क्या करो, लेकिन आप तो हर वक्त रोती रहती हैं घर का काम करते हुए। अम्मा आपने देखा जनरेशन 2000 को? जी हाँ, यहाँ एक से बढ़ के एक हैं। अच्छा अम्मा सुने प्लीज, वो पाए। अच्छा ठीक है अम्मा, अभी से चढ़ा दें खाना। ओके। खुदा हाफिज। चलें जी। यार आप चाय तो पिला दें मुझे। चाय नहीं, खाना लग गया, हाथ धो के आ जाए आप लोग सब। चलो भाई जल्दी से। चलो लेट्स गो, खाना खाना। मेरे मनवा खाता जाए, ठुमक ठुमक नहीं चल रे बयलवा। देखे ना बाबा जानी, मैंने इतनी मुश्किलों से अपना वेट कम किया और ये मुझे बैल कह रहे हैं। अरे आपसे तेज वॉक करती हूँ, आप तो फौरन हाँफने लगते हैं। ओए सरमत के बच्चे। जी दादा, मुझे बुलाया? नहीं बेटा, मुझे भूख लग रही है, सबसे पहले मुझे खाना है। हाँ 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 भाई हाँ। मैं खाऊंगा। बेटा ये चादर बिछा के इनको अलग से दे देना वहाँ पे, और सुन वो प्लास्टिक के बर्तनों में देना, मेरा डिनर सेट ना तुड़वाना शैतानों से। सरमत तू मेरी इकलौती बहू को तंग किया कर। अच्छा अम्मा आपके बेटे कितने हैं? माशाल्लाह एक ईयर, वही काफी। तो अम्मा एक बेटे की एक ही बहू हुई ना, या फिर इजाजत दिलवा दें। आहा अम्मा क्या पाए हैं, का रंग, वाह वाह वाह। काश के कुछ अलीजे को भी सिखा दिया होता आपने। हाँ? भाई देखा, तुम किसी को तंग करोगे तो कल को कोई तुम्हारी बहन को भी तंग कर सकता है। छेड़ दिया ना उमर ने फौरन मुझे। वैसे सरमत भाई में कुछ खूबियां भी हैं, अगर आप सीख लें उनसे। कौन सी खूबियां? चलो भाई आगे। अम्मा आपने इतना कुछ बना लेती और आपको ओवरबर्डन कर लेती, अब पता नहीं कब तक इसको समेटती रहेंगी। अरे बेटा कोई बात नहीं, माँ बाप का घर ही एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे कभी भी कुछ भी कर सकते। अरे हाय वो देखो उन्होंने क्या कर दिया, सारा कालीन इकट्ठा कर दिया। नसीम जरा सीधा करके बिठाइए, सही कर, बड़े शैतान है भाई। आपने ऐसे मेरे बच्चे बदनाम कर दिए। इतने हैं तो प्यारे शरीफ मेरे बच्चे। खेलो बेटा खेलो। इतने शरीफ भी नहीं है। अच्छा पता है जब ये जाते हैं ना तो 2 दिन तक हड्डियां और बोटियां सोफों के नीचे से निकलती हैं। वेरी बैड। और पिछली दफा याद है इफ्ती क्या हुआ था, अपने मैले कपड़े फ्रिज में रख के चले गए। वेरी बैड। मैं देखो बात ये है कि ये जो सूद है ना, ये असल से ज्यादा प्यारा है, लेकिन है बहुत कम। मैं तो ये चाहता हूँ कि 8, 10, 11, 12 मेरे नवासे नवासियां और पोते पोतियां हो और खूब रौनक हो। आपने मेरे दिल की बात कही। इफ्ती तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों बददुआएं दे रहे हो बच्चों को? भाई मुझे तो वो इश्तिहार ही अच्छा लगता है, वो बच्चे 2 ही अच्छे बस। दादा दादा, वो भाई आपकी कुर्सी पे जूते रख के बैठ गया। आय हाय वो देखा, वो देखा, वो सफेद रंग की कुर्सी। अरे नसीम जाना जरा देख इसके जूते, नीचे कर, जूते नीचे उतार। वैसे अम्मा अगर ऐसे बच्चे हो ना तो 2 ही अच्छे लगते हैं, और अगर ऐसों के हो तो बिल्कुल ही 2 अच्छे लगते हैं। मगर अभी तुम्हारी बारी भी आनी है। सही बात है मामू जान, मगर अभी आप जरा पाए खाइए। जी भांजे बिल्कुल खाता हूँ।
मजा आता होगा। मुझे क्या पता, मैं कभी मोटरसाइकिल पे बैठी हूँ जो बताओ। फिर मैं तो बैठा हूँ, लेकिन तब मेरे साथ यूं लिपट और चिपक कर बैठने वाली कोई नहीं थी। क्या हो गया इफ्ती? मैं तो सोच रही सुबह अलार्म लगा के उठ। क्यों? भाई नमाज के फौरन बाद घर की सफाई सुथराई झाड़ पोंछ शुरू करूंगी। आज तो बच्चों के जाने के बाद सिर्फ किचन ही समेट सकी, और नसीम भी बड़ी थक गई थी। इतना कहाँ गंद पड़ा है, आराम से उठना। भाई मेरा तो दिल चाह रहा है अभी से वैक्यूम कर दूं, सुबह सोकर उठो तो घर चमकता हुआ मिले, ना मिट्टी ना धूल। मोमो प्लीज, तुमने बच्चों के डिनर को भी एक मुसीबत बना दी। उनके आने से पहले सफाई और उनके जाने के बाद सफाई। अरे बच्चों की जिम्मेदारियां और रौनक तो सदा के लिए होती है। अच्छा जरा सोचो तो सही, जब बच्चे छोटे थे तो हम सोचा करते कि कब ये खुद बाथरूम जाएंगे, कब स्कूल जाएंगे और कब खुद नहाएंगे। और होते होते पता ही नहीं चला कब उनकी शादी हुई, पढ़ाई, नौकरी, कुछ पता चला? खैर पता तो चला। मैं उम्र भर कमाता रहा और तुम उन्हें पालती रही। हमने खुद तो बिल्कुल एंजॉय किया ही नहीं, बस इसी जुस्तजू में रहे कि बच्चों को हर आसाइश मिले। भाई माँ बाप का तो होता ही है, और फिर बच्चों की खिदमत करते करते दुनिया से चले जाए बहुत है, कोई बात नहीं। वो प्लीज जरा सोचो कि जब हमारी उम्र इस तरह फर्राटे भरने वाली थी तो उस वक्त हमारे पास पैसे ही नहीं थे और फुर्सत भी नहीं थी। हमारे माँ बाप ने हमारी शादी अरेंज कर दी और हमने करवा ली। ना कोई इश्क हुआ, ना कोई डेटिंग हुई। अरे कम से कम हम दोनों का आपस में अफेयर ही होता। ऐसी बोरियत की मारी हुई शादी थी हमारी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुमने पाए खाए थे या पी लिए थे? बड़ी बैकी बैकी बातें कर रहे हो। देखो हम अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, अब हमें भी हक पहुंचता है कि हम एंजॉय करें। तो क्या करोगे तुम? गिटार बजाना सीखोगे? हैं? हाँ, ये भी करूंगा। देखो मैं अब वो सब कुछ करूंगा जो जवानी में हम नहीं कर सके। मसलन मोटरसाइकिल पर समुद्र के किनारे मैं और तुम बर्गर खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, और जो आजकल के नौजवान गंदबला खाते हैं वो सब खाएंगे। कैसी बातें कर रहे हो? देखो मोम, तुमने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है, तो मेरी जिंदगी के इस बोर दौर को खूबसूरत बनाने में तुम मेरी मदद करो, मेरा साथ दोगी ना? चल यार तू मेरे घर आया तो सही, उमर रफ्ता को आवाज देने के लिए ही सही। प्लान तेरा बड़ा दिलचस्प है, लेकिन मुझे ताज्जुब है भाभी इसमें किस तरह शामिल हो गई? अरे कुछ दिन ठहर जा, अभी तो फिर शुरू हुआ है, अभी से ही भाभी बना दिया। अभी तो गर्लफ्रेंड है। भगवान सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। हाँ सुनो, अगर इस दौरान बच्चे बीच में कूद पड़े और उन्होंने झंझोड़ा तो? अगले 15 दिन उनका कोई इरादा नहीं है, वो एक वीकेंड छोड़कर एक वीकेंड पर आते हैं। हम तो 15 दिन जरा हीरो हीरोइन बन के देखे ना, कैसा लगता है? इस उम्र में ऐसा एडवेंचर? खबरदार, उम्र ज्यादा होगी तुम्हारी। हाँ भाई मेरी उम्र तो 150 साल है। ठीक है, तुम महबूब से जुदाई का सीन शुरू करो, मैं चलता हूँ। और हाँ वो बैग वगैरह रख लिया तुमने? अरे तुम बैग की बात कर रहे हो, मैंने सारा बेडरूम सेट कर लिया। ये बताओ कि ये टेलीफोन ठीक है? टेलीफोन बिल्कुल ठीक है, और अगर तुम्हें मोबाइल चाहिए तो ये लो। नहीं, बाद में दे देना, इसके बगैर आजकल इश्क होता नहीं है। अरे अरे ये क्या कर रहे इफ्ती? अरे 2 दिन फोन खराब होगा तो मोमो से बात नहीं होगी, जब बात नहीं होगी तो तलब परेशानी होगी, और जब तीसरे दिन होगी तो उसमें कितनी मोहब्बत होगी। अरे तुम तो अभी से डूब गए। अच्छा भाई मैं तो चला। 2 दिन बात नहीं होगी, तलब तो होनी चाहिए, परेशानी भी होनी चाहिए, लेकिन मजा बहुत आएगा। कहाँ चले गए इफ्ती? 2 दिन से फोन भी नहीं किया। मैं यहाँ अकेली उदास, तुम्हारी पलकों की आंखों में छांव में। नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया। तुम्हारी राहों में अपनी पलकें बिछाए बैठी। बीबी जी, बीबी जी।
ऊपर के सारे कमरों के जाले उतार के आई हूँ जी। हाय नसीम बीबी, तू कहाँ से आ गई? जा जो अपना काम कर। है बेबी जी, वैसे साहब किधर गए? तो तुझे क्या, जहाँ भी गए हो तू जा किचन में बर्तन समेट। तो वो आएंगे कब जी? आ जाएंगे जब आना होगा। तू चली जा, दफा हो यहाँ से, जा जा चली जा यहाँ से, मुझे ना छेड़। तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। हाय हाय हाय। कहाँ थे इफ्ती तुम? फोन भी नहीं किया। मैंने जानबूझकर फोन का तार खींच दिया था। देखा, मैंने खुद भी अजियत उठाई, और तुम्हारी आवाज में जो प्यार और शिकवा मैंने आज महसूस किया है, वो इंतजार से ही पैदा होता है। ओह माय गॉड, मेरी जुदाई में परेशान रही ना तुम। कितना मजा है। याद किया था ना मुझे? याद तो उससे करते जिससे भूल जाए। तुम तो मेरी आती जाती नब्ज के साथ हो। पता है, कल मैंने ब्लड प्रेशर चेक किया ना, तो उसकी मशीन में से भी ना तुम्हारा नाम सुनाई दे रहा था इफ्ती। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी मोहब्बत तुम्हें दीवानी बना देगी। हाय, गोडा टूट ही गया है शायद। दवा लगा लो, मैं होता तो दवा ले आता। अच्छा सुनो, क्या पहना हुआ? मैं क्यों बताऊं, तुम तो अजनबी हो ना मेरे लिए। मैं तुम्हें देख सकता हूँ अपने दिल की आंखों से। मेरे ख्याल में तुमने वही सुर्ख रंग की मैक्सी पहनी हुई है जो 16 साल पहले मैं तुम्हारे लिए ज़ैनब मार्केट से लाया था। इससे तुम तो सब कुछ जानते हो। तो ये बताओ, शॉपिंग पे कब चलोगी? हैं? शॉपिंग? और तुम इफ्ती, तुम्हें तो शॉपिंग से चिढ़ है ना? मैं तुम्हें एक नए इफ्ती से मिलवाऊंगा, मिलोगी? अच्छा, फिर मैं भी तुम्हें एक नई मोमो से मिलवाऊंगी। शाम 4 बजे तैयार रहना, मैं आऊंगा और अपनी पसंद के कपड़े भी दिलवाऊंगा। लेकिन हमें किसी ने देख लिया तो? मैं छुपते छुपाते और दुनिया की नजरों से बचते बचाते तुम्हें ले उड़ूंगा। तुम तैयार रहना। मोहे रंग दे चुनरिया, आज पिया मोहे रंग दे। देखो, ध्यान से जरा चुटकाले ना कर देना बाल। यार, तुम्हारे बालों के लिए यही रंग सूट करता है? 1 2 3 4 5 चाहिए, 25 26 बालों के लिए इससे बेहतर कोई रंग नहीं है। यही सही रंग है। ये लो, देखो शीशा, देखो। इन मूंछों के साथ साथ इन आंखों में भी एक अजीबोगरीब चेंज आया है। क्या ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन हो गई? अम्मा यार, मोतिया आ गया होगा। अब इस उम्र में क्या चेंज आएगी? अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ कि मोटरसाइकिल आ गई? हाँ, मोटरसाइकिल तो आ गई, पर चलाएगा कौन? भाई, पैर मारेंगे तो खुद चलेगी। क्या क्या? पैर मारेंगे तो खुद चलेगी? अरे एक बार अगर चल गई तो फिर रुकेगी नहीं। देखो, उस वक्त मेरे पीछे मोमो बैठी होगी तो मोटरसाइकिल चलेगी नहीं, उड़ेगी। मैं तुम्हें दिखा। उड़ेगी? भाई, ये शर्ट कैसी है और मुझ पर कैसी लग रही? बिल्कुल टोट बटोट। तुम्हें क्या पता कि नौजवानों की उमंगें क्या होती है और ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए, तो पुट्टे आती है। फिर अभी बतलाता हूँ। देखो इफ्ती, अगर ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए तो इस गंजी चांद पर विग भी ऐसी होनी चाहिए। देखो, जी, क्या क्या करवाना है आपको? काफी कुछ करवाना है। जितना मुमकिन होगा कर देंगे, आप बताएं तो सही। वो पता है क्या, मेरे बाल जो है वो डाई करने और कटिंग भी करनी है, सेटिंग भी करनी है, फिर फेशियल है ना, फेशियल होता है ना, फिर पेडिक्योर मैनिक्योर सारा कुछ ही कर दो।
अच्छा मैडम, फुल डेंटिंग पेंटिंग का केस है। जी फरमाइए। वो मैं ये कह रही थी कि ये सारे काम जो है वो ख़त्म हो जाएंगे 4 बजे तक। मैंने 5 बजे कहीं पहुंचना है। पहले आपका हेयर टाई होगा, फेशियल होगा, ब्लीच, मैनिक्योर, पेडिक्योर, इसमें तकरीबन आपको 5 साढ़े 5 तो बजेंगे। 5 साढ़े 5 यही बच जाएंगे और वो तो मेरे इंतजार कर रहे हैं। कौन? कोई नहीं, अच्छा मैं एक फ़ोन कर लूँ? अच्छा कर लो। हेलो, हाँ इफ्ती, मैं बोल रही। सुनो, मैं घर से कहीं बाहर हूँ, तो तुम अभी से ना तुम पहुँचना वहाँ 6:30 तक, क्योंकि मैं यहाँ से 5:30 बजे पहुँचूंगी घर। क्या तुम अभी से खड़े हो? इफ्ती अभी तो 3 बजे है, तुम अभी से बाहर क्यों खड़े हो? देखो इतनी गर्मी है, धूप है, तुम्हारा तो रंग चमक जाता है गर्मी में। इफ्ती इतना पसीना आ जाता है तुम। अच्छा चलो फिर, जैसे तुम्हारी मर्जी। आई चलो। बड़ी मुश्किल से आई हूँ। मैं निकल रही थी तो वो नसीम मेरे पीछे लगी। मुसीबत हो गई, फिर उससे मुश्किल से कहीं पिछले वाले बरामदे में भेजा। इतनी बातें करती है, कमबख्त बोल। मुझे खामोश हुस्न बहुत पसंद है। कितनी अच्छी लग रही है तुम, बहुत ही टेस्टफुल है। अच्छा लेकिन सुनो, सारी बातें यहीं कर लोगे तो फिर आगे वाले डायलॉग खत्म हो जाएंगे। यहाँ से कहीं चलो। और देखो तो लगता है सारा जमाना अपने काम छोड़कर हमें देखता जा रहा है। मोटरसाइकिल पर बैठते हुए ना मुझे वैसे ही पकड़ना जैसे शबनम ने पकड़ा था। आ जाओ। इधर से, इधर से, इधर से। बैठो। अच्छा डरो मत, अगर तुम गिर गई तो मैं झाड़ के फिर उठा लूं अपनी बाहों में। इफ्ती बहुत मजा आएगा, तैयारी कर लो हारने की। जी नहीं, मैं नहीं हारूंगी, बल्कि मैं तुम्हें भी हरा दूंगी। एक दफा हार गया था। ये क्या हो रहा है उमर? बार-बार उमर थोड़ी हारूंगा। देखो उमर, इस तरह मत करो, तुम बेईमानी करते हो बिल्कुल ज्वारियों की तरह। क्या? मैं नहीं खेल रहा। तुमने मुझे ज्वारी कहा? ये कोई जुआ है? वाह 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 वाह, हारने लगे तो गेम खराब कर दिया। मैं नहीं खेल रहा। ये अच्छा बहाना है भाई। उमर उमर क्या हो गया? अरे अरे अम्मा, मोटरसाइकिल पर। उमर कैसी बातें कर रहे हैं आप? यानी कि हमारी अम्मा सारी जिंदगी मोटरसाइकिल के नाम से ही डरती रही, और वो किसके साथ बैठेंगी भला? तुम खुद आके देख लो अलीज़े। लो, ये अम्मा है। हद हो गई उमर। अलीज़े मेरा ख्याल है मुझे भूख लग रही है, इस वजह से उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे हैं मुझे। अच्छा ये बताओ तुमने खाने में क्या बनाया है?
हलवा कद्दू। ओह गॉड। नहीं, बाल नहीं खराब करो। तुम्हारी पसंद का आलू गोश्त। शुक्र, अब तुम जल्दी जल्दी से ले आओ, जल्दी ले आओ। मोमो, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं फिर से जवान हो गया। तुम नौजवान हो गए इफ्ती। क्या सोच रही? मैं सोच रही हूँ ये होटल वाले सफाई तो नहीं रखते? जाले कितने लगे हुए देखो। मैं नहीं देखता। उस कोने में इतनी मिट्टी है। मोमो प्लीज कम ऑन, इसी मिट्टी में मिल जाना है हमें आखिरकार। छोड़ो ये मिट्टी और जालों को। अच्छा ये बताओ, तुमने परफ्यूम कौन सा लगाया? तुमने तो दिया था पिछले साल के रुपए, भूल गए? उस परफ्यूम की तो खुशबू इतनी अच्छी नहीं थी। तुमने लगाया है ना, इसीलिए महक रहा है सारा आलम। तुम्हारा डिओड्रेंट खत्म हो गया। पर तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो मुझसे दूर हो। तुम्हारी महक से पता चला। तुम्हें मना भी किया है कि तुम 2 घंटे पहले ना आ जाया करो मुझे लेने। अब धूप में खड़े होगी, पसीना आएगा तो फिर। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी हॉबीज क्या? बिस्तर की चादरें बनाना, डस्टिंग करना, सफाई करना, लॉन की झाड़ पोंछ करना, घर की झाड़ पोंछ करना, जो कुछ फैला हुआ है वो सब उठा लेना। असल में मुझे हर चीज साफ चाहिए, साफ। अच्छा तुम किताबें तो पढ़ती होगी? अच्छा ये बताओ तुम्हारे लिए कौन सी किताबें लाऊं? क्या पढ़ते थे बच्चे, क्या नाम था? हाँ, मिल्स एंड बून्स लाना मेरे लिए, और अखबार फतूर। मोमो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। दरअसल तुम अपने आप पर कभी तवज्जो ही नहीं देती थी। तुम भी तो मुझ पर तवज्जो नहीं देते थे ना इफ्ती। अरे हमारी बातों में सूप ही ठंडा हो गया। चलो सूप पी लो। अच्छा नहीं ठहर, हाथ नीचे। मैं तुम्हें सूप। मैं पी लूंगी इफ्ती, क्या होगी? नहीं, मेरे होते हुए तुम खुद कैसे पी सकती? इफ्ती मुझे डर है कि अगर किसी ने हमें देख लिया तो। मैं किसी से नहीं डरता। भाई अगर वो तुम्हारे नाजमाबाद वाले मामू आ गए और उन्होंने देखा तो क्या कहेंगे? अरे वो कहाँ से आएंगे? वो साल में एक बार ईद पर आते और ईद में भी काफी दिन। और अगर उन्होंने देख भी लिया तो मैं उनसे भी कह दूंगा, मैं सारे जमाने को कह दूंगा मैं तुमसे। लाओ अपना हाथ दो। अब हमें इस बंधन से कोई आजाद नहीं कर सकता। अम्मा का फोन खराब है शायद। अब मुझसे कोई ना कहे, फोन करने को 3 बार कर चुकी हूँ, कोई अटेंड नहीं कर रहा। अम्मा का फोन खराब नहीं है, मेरी बात हुई थी लेकिन अम्मा घर पे नहीं थी। पता तो करते कहाँ गई हैं? तबीयत तो ठीक है उनकी या नहीं? तबीयत ठीक है उनकी, बल्कि नसीम कह रही थी कि उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही ठीक है। ये क्या बात हुई? मेरा ख्याल है दोबारा फोन कर लो, हो सकता है उनको फोन की आवाज ना आई हो। अब बड़ी बी के कान भी तो कमजोर हो चुके हैं। दोबारा करूं? जाओ ना। और सुनो, उस वक्त तक करती रहो जब तक वो उठा ना ले। हाँ हाँ जरूर। क्या हो सकता है यार? हाँ इफ्ती, इतनी देर से फोन क्यों किया? जी मैं हूँ अलीजे। हाँ बेटा, कैसी हो अलीजे? अम्मा कहाँ हैं आप लोग आजकल? फोन पर तो मिलते ही नहीं है। और बाबा कहाँ है? नहीं बेटा, कुछ मसरूफियत थी आजकल। अम्मा बस रहने दे, अच्छी तरह पता है आपकी मसरूफियत का। तो और नहीं तो क्या, मंगल बाजार या जुम्मे बाजार विजिट पर गई होंगी। तुम कैसी हो? उमर का क्या हाल है? जी मैं तो आई हुई हूँ शम्मी भाई के घर डे स्पेंड करने। सच बहुत मजा आ रहा है। हाँ
शेरी काम कर रही है और मैं उसकी टिपिकल नन बनकर आराम से उसके घर में रिलैक्स कर रही हूँ। हाँ अम्मा, हम चारों सोच रहे थे आपकी तरफ चेयर लगाएं। आज 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 तो बेटे मैं और तुम्हारे बाबा डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तुम, हाँ जरूर, लेकिन फोन करके आना। मैं तो घबरा ही गई थी, अगर अचानक अलीज़े आ जाती और मेरी बदली हुई हालत देख लेती तो। तुमने तो मुझे बिल्कुल बदल के रख दिया मोमो। जिंदगी कितनी हसीन हो गई है और पुरलुत्फ भी। तुम भी तो कितने बदल गए इफ्ती, इतने क्यूट हो गए हो ना तुम। सुनो, ये दिन कितनी तेजी से गुजर रहे हैं। परसों हफ्ता था, कल फिर हफ्ता है, यानी 1 घंटा 5 मिनट में गुजर जाता। इसे देखो कैसे मुड़ मुड़ के देख रहा है, जैसे कभी कोई जोड़ा देखा ही ना हो। जोड़े तो देखे होंगे, लेकिन 2 हंसों का जोड़ा नहीं देखा होगा। क्या हो गया इफ्ती तुम्हें? ना नींद आती है, ना चैन आता है। वैसे ये जो मोहब्बत करने वाले हैं उनको कितना अच्छा लगता होगा, यूं घूमना फिरना, एक दूसरे की झूठी तारीफें करना, लेकिन खर्चा बहुत होता होगा। छोड़ो ये बेकार की बातें, क्या खर्चा क्या वर्चा, ऐसी बातें तो वो लोग करते हैं जिनकी शादी को 30 बरस हो गए हो। तुम ये आसमान देखो, ये मौसम देखो, मुझे देखो, ये फूल देखो, ये खुशबू देखो, ये सब हमारे लिए। इफ्ती एक बात कहूं, मुझे बहुत अच्छे लगते हो। वो ऐसे लगता है कि जैसे हम मुगलिया शहजादा और शहजादी हो और किसी रथ पर बैठकर एक अनजानी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। हम शहजादा शहजादी होते तो इतना मजा थोड़ी आता, इतनी आजादी भी ना होती। हजारों सिपाही आगे पीछे भटक रहे होते और इसकी तरह मुड़ मुड़ के हमें देखते। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं बादलों में उड़ रहा हूँ, एक बगुले की तरह। आप इसीलिए कहता हूँ कम खाना खाया करें। आप कैसे हैं? कैसे हैं आप शक्ल तो अब्बा पे गई है, आदत कुछ मुख्तलिफ है। आदत की बात ना करें, यहाँ तो आदत ही बदल गई हैं। क्या मतलब? मैं बात करूंगा, आप तैश में नहीं आएगा। अरे चांडियो साहब, हम ऐश में रहने वाले लोग हैं, तैश कहाँ आता है हमें। आप तो जवान आदमी हैं, आप ऐश कर सकते हैं, मगर आपकी माजदा वालदा। एक मिनट चांडियो साहब, उनका नाम माजदा नहीं है। जो कुछ भी है, मगर आप वादा करें कि आप मेरी बात ठंडे सर से सुनेंगे। जी सुनाइए। बहू बेटियां सांझी होती हैं महले की, समझे आप? चांडियो साहब, उन्होंने तो कभी अपनी बहू को कुछ नहीं कहा, आपकी बहू को क्या कह दिया? मेरी बहू को क्या कहना उन्होंने? वो खुद ही कहाँ होती हैं घर पे आजकल? घर पे नहीं होती? क्या मतलब, आप क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ बात करें। मैंने अपनी इन गुनहगार आंखों से उनको एक जीन पतलून वाले के साथ जाते हुए देखा है, मोटरसाइकिल पर। मेरी अम्मा और मोटरसाइकिल? क्या बात कर रहे हैं? देखिए जी, मैंने जो बताना था वो बता दिया। अब आप खुद जाकर उनसे पूछें कि पूरा 1 हफ्ता वो कहां पर घूमती फिर रही हैं। वैसे बाय द वे, आपके वालिद साहब नजर नहीं आते, क्या वो शहर से कहीं बाहर गए हुए? चांडियो साहब, एक काम कीजिए, आप नहार मुंह अपना चेकअप करवाइए। ये जो गुर्दे का दर्द होता है ना, कभी कभी ये आंखों में भी आ जाता है, आदमी को उल्टा सीधा नजर आना शुरू हो जाता है ना? टेक केयर। टेक केयर। अम्मा, अम्मा, अम्मा कहाँ चली गई? अम्मा। सलाम साहब। हाँ वो तो घर पे नहीं है जी। वो तो ठीक है, वो घर पे नहीं है, लेकिन ये क्या हाल बना रखा है तुमने घर का? तुम क्या करती हो सारा सारा दिन यहाँ? मैं तो खुद 2 दिन बाद आई हूँ जी, पर पता नहीं बीबी जी को क्या हो गया, बहुत गंडालने लग गई हैं। तो सफाई को भी नहीं कहती जी। मैंने तो सोचा भी नहीं था बीबी जी बड़ी होके ऐसे ही निकलेंगी। क्या मतलब ऐसे निकलेंगी? हैं? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा?
ये लो, ये पकड़ो, इसको रखो उधर। क्या तनख्वाह दबा ली उन्होंने तुम्हारी? नहीं जी, ये बात नहीं है। वो मेरे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ जी। वो सारा सारा दिन फोन पे बात करती हैं जी किसी से। कभी जोर से हंसती हैं, कभी जोर से रोती हैं। खुशबुओं के हुल्ले आते हैं जी उनके पास से। अच्छा, और बाबा कहाँ है? पता नहीं वहां क्या कर रहे होंगे जी, यहाँ तो है ही नहीं। बाबा कहाँ चले गए हैं? किस रिश्तेदार के पास गए हैं जी शायद। लगता है बीबी जी आ गई हैं। आप खुद ही देख लो जी, बड़ी आफत लग रही है। आपकी अम्मा तो अब लगती ही नहीं है जी। अब मेरी अम्मा नहीं लगती तो क्या तेरी अम्मा लगती है? जा जाके दरवाजा खोल। और सुन, उनको ये ना बताना कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है? आ रही हूँ जी बीबी। वालेकुम सलाम। तसीम, थक गई। जल्दी से एक कप कॉफी बना के लाओ, बहुत थक गई। और हाँ, टेलीफोन भी लेकर आओ मेरे पास फौरन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ईद के लिए तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो चुकी हैं। बाजार में महंगाई के बावजूद बहुत गहमा गहमी है। रात देर तक लोगों की शॉपिंग जारी है। महंगाई की दबाव की वजह से मर्द हजरात गंजे होने शुरू हो चुके हैं, जबकि औरतों की सेहत पर बिल्कुल असर नहीं हुआ। अब मुलाहिजा कीजिए एक रिपोर्ट। अलीज़े सुनो, आज तो कयामत आ गई। बल्कि कयामत तो आ ही गई है। मैं न्यूज़ पढ़ रही थी, हमारी अम्मा एक कैब वाले आदमी के साथ शॉपिंग कर रही थी। हमारी तो नाक ही कट गई। सरमत क्यों मेरी तो। हाँ हाँ, तुम क्यों मानोगी, तुम्हारी अम्मा जो है। तुम लोग यहाँ बैठे बस सोचते रहो। मुझे तो वो हो रही है, वो गैरत। क्या हो गया सरमत? गैरत नहीं, हैरत। हाँ वही। कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो अम्मा। उफ, बेचारे उमर, उस दिन ये सही कह रहे थे और मैंने इनकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया, यकीन ही नहीं किया। बेगम, मैं तो हमेशा सही कहता हूँ, लेकिन आप किसी रोज भी मेरा यकीन नहीं करती। अरे भाई, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उस दिन अम्मा ही थी मोटरसाइकिल पर। मैं जाकर बाबा को हर चीज बता रहा हूँ बस। नहीं उमर, देखिए प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। अगर बाबा ने अम्मा को एक तलाक दे दी तो बाकी की दो खुद ब खुद उनके मुंह से निकल जाएंगी, क्योंकि अल्फाज तो फिसल जाते हैं कभी कभी उनके मुंह से, है ना शम्मी भाई? ना ना, बाबा को हरगिज नहीं बताना। अगर अम्मा उजड़ गई तो मेरे घर पे आ जाएंगी और सारा बोझ मेरे कंधों पे पड़ जाएगा। भाई मैं उनको अब दोबारा नहीं ब्याह सकती। शेरी शेरी, कैसी बातें कर रही हो तुम? अभी उनकी बेटी जिंदा है, मैं रखूंगी अम्मा को अपने घर। बस फिर ठीक है। खामोश हो जाओ तुम दोनों। अरे पहले कंफर्म तो कर लें, तेरी कहां की बात को कहां निकाल के ले जाते हो। ठीक है, आपकी जो मर्जी आए वो करें। हाँ यार, तुम काफी अरसे बाद मेरे घर आए हो, बल्कि आ ही गए हो। तो मैं एक बीवी की तरह ड्यूटी कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए खाने पका रहा हूँ, एक सुगर बीवी की तरह। कोई बात नहीं, क्योंकि जब मैं सरकारी अफसर था तो मैंने भी तुम्हारे 2 बिल क्लियर कराए थे। रिश्वत मैं लेता नहीं था। मैंने सोचा था कि एक ही दफा खिदमत करवाऊंगा। फिर अब इस ड्रामे को बंद करो और कोशिश करो कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए, वरना मैं कुछ करूं। जलन हो रही है ना? जल गए ना तुम कि किसी ने इस उम्र में आकर ऐसा इश्क किया है कि नहीं? हाँ भाई, वाकई में हैरत है। इस उम्र में इश्क, वो भी अपनी बीवी से।
मजबूरी थी और कोई क्या अहमियत देता। आखिर को फिर वही अपनी पुरानी बीवी काम आती है। कैसा लग रहा हूं? बिल्कुल बोंगे, प्यारे से बोंगे। देखो तुम मेरी पर्सनैलिटी से जला मत कर। यार तुम्हारे लिए अच्छा ही हुआ कि जवानी में तुमने इश्क नहीं किया। माफ करना, काफी छिछोरे किस्म के आशिक होते तुम। चलो चांडियो साहब, अगर आप जैसे फारिग लोग हमारे माशरे में ना हो तो हमारे घरेलू मसाइल की निशानदेही आखिर करेगा कौन है? अब जब आप हमारे घर की इज्जत के रखवाले बन ही गए हैं तो लेकिन इस तरह की रखवाली तो कभी मैंने की ही नहीं। माफी चाहता हूं। आपकी माजदा वालदा आजकल। एक मिनट। एक तो ये कि उनका नाम माजदा नहीं है, मोमो है, जो कुछ भी है। और दूसरा ये कि जरा मुझे आप एग्जैक्टली ये बात बताइए कि आपने कब कब क्या क्या देखा, कब वो बंदा आता है और अम्मा को लेके जाता है। ठीक है, स्टैंड अप, आइए मेरे पीछे। वो कोना देख रहे हैं? वो है जाए वकू, जहां पर वकू होता रहता है। मोटरसाइकिल वाला उस कोने पर आकर खड़ा होता है और मोमू यहां से वहां तक चले। एक मिनट, जरा एहतराम से नाम लीजिए, अदब से नाम लीजिए। वो आपकी मोमो नहीं है, वो हमारी मोमो है या सिर्फ हमारे बाबा की मोमो है, समझे आप? ये पता भी कर लीजिए कि आजकल वो आपके बाबा की मोमो हैं भी या नहीं रही। आप ये लीजिए, ये मेरा फोन है। शुक्रिया, इसी की तो बड़ी जरूरत थी ना मुझे। इसके बगैर तो मैं अधूरा था, राब्ता कोई नहीं हो रहा था। आपको पता कैसे चलता? चांडियो साहब, आप ये नंबर रखिए और जब कोई इत्तला हो इस नंबर पे दीजिएगा। ये मोबाइल मुझे वापस कीजिए। वैसे मेरे पास ही रहने देते तो अच्छा था, काम ही ऐसा है। शुक्रिया, ये लीजिए। सुनिए, मैं अगर फोन करूं तो फौरन चले आ जाएगा। ऐसा नहीं हो मोटरसाइकिल वाला चला जाए और मेरी जासूसी फेल हो जाए। ये क्या कुछ लगा हुआ इस आइसक्रीम पे? अरे ये आजकल की आइसक्रीम ये ऐसी होती है। एक बात कहूँ, जब तुम्हारी आइसक्रीम खत्म हो जाए तो मुझे। अरे रुक क्यों गई? कहो क्या कहनी? इसका बिस्किट दे दोगे अपनी कोन का? अरे क्यों नहीं, पर ये तुम्हारी कोन में भी तो है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं दोनों खाऊंगी ना। You greedy chick। लेकिन एक शर्त है, और वो ये है कि जो पहले खत्म कर ले ये दोनों बिस्किट को खाएगा। अच्छा चलो। चलो। क्या हुआ? बस दांत को ऐसा वो जगह ठंडक लग रही। ओहो भाई, आजकल की आइसक्रीम ज्यादा ठंडी होती है मुझे लगता है। आइसक्रीम शायद ठंडी ही होती है। चांडियो साहब, हम लोग आ गए। और एक बात आप कान खोल के सुनिए, जो इल्जाम आपने मेरी माँ पे लगाया ना, अगर उन्हें साबित नहीं किया ना तो ये छोटी छोटी गने इन्हीं को जो दादी का केस है, तो मैं खुद ही खुशबू लगाकर खड़ा हो जाऊंगा। वैसे आप यकीन करें, मुझे मोटरसाइकिल चलाना बिल्कुल नहीं आता। हाँ, क्या कह रहे हैं? वो जरूर आएगा। मुझे उसकी वफा पर यकीन है और गुस्सा भी। कम वक्त हमारे मोहल्ले की लड़की को ले उड़ा। चिम्मी भाई, मुझे दूरबीन दो, मैं देख कर आऊंगी। हाँ, ये लो। हटो। कहाँ? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हद हो गई। यानी कि हमारी जो अम्मा है ना, वो कोई काम वक्त पे कर ही नहीं सकती। आ गया, आ गया। अरे क्या खाक आ गया? अपनी जगह से हिले तक नहीं। आपको कैसे पता चला कि वो आ गया? मैं खड़े खड़े खुशबू सूंघ लेता हूँ। खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। अरे हाँ, खुशबू तो आ रही है, लेकिन कहाँ से आ रही है? आओ देखें। हटे। अरे मुझे भी तो दिखाओ।
देख देख। अरे मुझे भी तो दिखाओ। देख कहाँ है? अच्छा ये कुछ नजर नहीं आ रहा। देखा, आज आपकी माता वालदा ने उन्हें अपने घर पे बुला लिया। देखे नीचे उतरे। इधर उतर, इधर आए। आगे इधर आए। आगे। चुप रहें। चुप हो। उनके दामाद के सामने उन्हें बदनाम मत करें। अच्छा अच्छा, नहीं बोलना था, पहले बता दिया होता। हद हो गई। उमर, शहरी, इधर आओ। एलिजे, हम लोग पीछे वाले दरवाजे से होते हुए पीछे वाले कॉरिडोर से होते हुए ड्राइंग रूम में जाएंगे। ठीक है? और ये याद रखना, शोर कोई नहीं मचाएगा। ठीक है? आओ मेरे साथ। ये पकड़ें। ये बताओ, आज इतनी देर से क्यों आए हो तुम? अरे तुम्हारे लिए गिफ्ट भी तो लेना। तुम्हें पता है आज मेरी सालगिरह। तुम्हारी नहीं, मेरी सालगिरह। भूल गए हो तुम? तुम ये बताओ कि तुम में और मुझ में कोई फर्क है? फर्क तो है। देखो ना, तुम 95 किलो के, मैं 65 किलो की हूँ। लेकिन एक बात कहूँ इफ्ती, मैंने तो कभी गौर ही नहीं किया, तुम्हारी आंखों का रंग तो बहुत खूबसूरत है। अरे मेरे ख्याल में तुम्हें मेरी आंखों में अपनी आंखों की रिफ्लेक्शन नजर आ रही, इसलिए खूबसूरत लग रही। अच्छा, हम कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे ऐसे? डर गई जमाने से? नहीं, मुझे क्या जरूरत है डरने की, तुम जो हो मेरे साथ। अच्छा, तुम ये नहीं पूछोगे कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट क्या लाया? खुद ही बता दो ना। नहीं, तुम पूछो। भाई, मेरी सालगिरह कुछ तो लाए होगे तुम। ये है चाबी उस गाड़ी की जो बाहर खड़ी है। ये तुम्हारी। उस गाड़ी की जो बाहर खड़ी है चाबी? सिर्फ चाबी मेरी? नहीं भाई, गाड़ी भी। गाड़ी की चाबी भी मेरी और गाड़ी भी मेरी? हाँ। ये गाड़ी तुमने खरीदी है? हाँ। मेरे लिए? हाँ। देखा, जब मैं तुम्हारी बीवी थी तुमने मुझे कभी एक ढीले की चीज ना दी है, और अब जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई हूं मैं, मेरे लिए गाड़ी खरीदी तुमने। गजब खुदा का। मेरे बेटे सरमद ने तुमसे 1 हफ्ता पहले उधार मांगा, तुमने बहाना कर दिया, कहा मेरे पास नहीं है। वाह बड़े मियाँ, और अब अपनी इश्कबाजी के लिए तुमने गाड़ी खरीद ली। हाय मैं मर जाऊं। लेकिन तुमने पैसे कहाँ से लिए? तुमने किसी से उधार लिया होगा, या तुमने जरूर फिक्स डिपॉजिट तुड़वाया होगा। लो भाई, हमारा तो महीने का बजट गया, हम उसी से तो गुजारा करते हैं। तुमने ये क्या गजब किया? तुम्हें पता है कि हमारा सारा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Amma. Happy birthday to you. दरअसल बेटा, हम बुढ़ापे में कुछ ज्यादा ही बोर और ड्यूटीफुल हो गए। हमने सोचा कि कुछ बोल्ड एंड ब्यूटीफुल होकर देखा जाए, कोशिश की जाए कि कुछ हमारी जिंदगी में भी थ्रिल आ जाए। बाबा, सच पूछें तो पहली बार आपका ऐसा करना बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वैसे अम्मा, आप तो हमेशा इसी तरह स्मार्ट रहिएगा। मुझे हमेशा से आरज़ू थी कि मेरी एक सास बहुत ही स्मार्ट लेडी हो, बिल्कुल आपकी तरह। बाबा, आप इस उम्र में भी इतना अच्छा रोमांस कर लेते हैं, यकीन जानिए हमें तो अब भी करना नहीं आता। और हमारे पास तो एक दूसरे के लिए इस उम्र में भी इतना वक्त नहीं है, स्पेशली तो सरमद के पास बिल्कुल नहीं है। बेटा, वो तुम लोगों को पता है, मैं तो ऐसी कभी भी नहीं थी। ये तुम्हारे बाबा ही पता नहीं मुझे कैसे अजीब से दौर में ले गए। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? अरे नहीं अम्मा, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि आप लोगों ने तो हमें ये याद दिला दिया कि माँ बाप की भी अपनी एक लाइफ होती है। उन्हें फालतू सामान की तरह फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि जब चाहे इस्तेमाल किया। वैसे अम्मा, मुझे तो बड़ा जबरदस्त किस्म का आइडिया मिल गया है अपने बुढ़ापे के लिए। सही। दादा दादा, जरा नई गाड़ी की चाबी दे, एक ट्राई तो ले लूं। दादा, ईद तो कल है, आपने कपड़े आज ही क्यों पहन लिए? देखो बेटा, ईद का मतलब होता है खुशी, और अगर आप खुश हैं तो हर रोज ईद हो सकती है। वो देखिए दादा, वो देखिए, वो कौन झांक रहा है? अरे चांदियों, इससे तो मैं अभी ईद मिल गया। चले अब हम भी जरा केक खा लें। अम्मा केक काटें, आ जाए। मामू जान, अच्छा आप चांडियो साहब।
जरा अच्छी तरह से मजाक मस्ती करनी है। हाँ हाँ चले, दांत में मिल जाता है, लेकिन पहले ये लें छुरी और दोनों मिलकर साथ काटे। ये